हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का कंप्लीट किया था। उसके सारी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, 10th में भी इसका यूज होता है और अलजेब्रा का ये बेसिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस पहले भी हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। जैसे कि आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप इसमें ये बताइएगा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इसमें x है, साइड में लिख देता हूं मैं। और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है। ए की जगह वेरिएबल है, वो ये है, और इसकी पावर यानी कि एक्सपोनेंट भी जिसको बोलते हैं, इसकी पावर है 1। तो इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, राइट। और साथ साथ मैं आपको इसमें ये बता दूं कि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन का पूरा नाम होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात नंबर 2, एक और इक्वेशन आपको देता हूं। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें ये देख के बताओ कि वेरिएबल क्या। अच्छा, वेरिएबल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हर बार एक्स लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसमें टी स्क्वायर है। अब इस केस में वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन में? वेरिएबल है यहाँ पर टी, राइट। और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है? पावर आपको दिखाई दे रही है हाईएस्ट 1। सॉरी, दिस इज 2। अच्छा, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई क्या नहीं हुई? इसका आंसर अगर आप पहले पार्ट को ध्यान से सुनोगे तब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो वेरिएबल है इसमें अगर हाईएस्ट पावर उसकी 1 होती तो हम उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, सो इट इज नॉट लीनियर। इट इज नॉट लीनियर, ठीक है। अब बाकी इसको, इसका भी एक स्पेसिफिकली नेम होता है। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है हम उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लेकिन ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जिसकी पावर हाईएस्ट 1 होती है वो वेरिएबल की वो लीनियर इक्वेशन होती है, और 2 पावर वाले को लीनियर नहीं कहते। अगर याद रखना है तो आप याद भी रख सकते हो, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, राइट। कुछ एग्जांपल और देता हूं आपको लीनियर इक्वेशन के। थर्ड, इसमें आप ये भी लिख सकते हो y प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर भी इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इसमें y है और हाईएस्ट पावर इसकी 1 है। तो दैट मीन्स कि इट इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी 1 है। तो दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल आपको दिए मैंने। अब हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ये चीजें, बट एक बार रिवाइज करा दूं आपको जिससे कि आगे के कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान लगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये बहुत ही इजी सा पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कोई एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है वन वेरिएबल में। इसको सोल्व करने का सेंस क्या है कि आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। अब x की वैल्यू तो आप इक्वेशन से इजीली निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू, एक्स के साथ में प्लस 2 रखा है, जब अपनी साइड चेंज करेगा ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया है, राइट। x की वैल्यू निकालना ही इसका सोल्यूशन होता है। दूसरी बात, अगर आपको इसे नंबर लाइन पर शो करना है तब ये भी आप अच्छे से कर चुके हो, क्योंकि आपको नंबर लाइन के बारे में भी पता है। मान लेते हैं कि ये नंबर लाइन है और यहाँ पर लेट 0 है, 1 2 3, इधर -1 -2 एंड -3।
तो इसका आंसर है x इज इक्वल टू -2। तो इसको इंडिकेट करेंगे हम, जहां पर भी x -2 दिखाई दे रहा है आप वहां पर इसको बता दो कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। तो आप इसको ग्राफ पे भी दिखा सकते हो और नॉर्मली सॉल्व करके आपने इसको बता ही दिया। तो ये किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है फॉर वन वेरिएबल। अच्छा, अब हमें आगे की स्टडी करनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। नाउ कम टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या होता है? वैसे तो आप पहचान गए होगे, मतलब हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ दो वेरिएबल आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x+3y इज इक्वल टू, यहाँ पर आप ले लो कोई भी नंबर, लाइक 7 ले लिया आपने, ठीक है। अब ये चेक करो इसमें कितने वेरिएबल हैं। वेरिएबल हैं इसमें दो। कौन कौन से? एक x है और दूसरा y है। दो वेरिएबल हो गए इसमें। और हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर देखने के लिए आप या तो x की चेक कर लो या y की, मतलब किसी की भी हाईएस्ट पावर देख लो। हाईएस्ट होनी चाहिए बस, चाहे वो x की हो चाहे वो y की हो। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको x की चेक करनी है, या ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आपको y की ही चेक करनी है। दोनों की देखो, जिसकी भी हाईएस्ट हो यहाँ पर उसे नोट कर लो। यहाँ पर दोनों की पावर 1 और 1 है, तो हाईएस्ट भी 1 होगी, यानी कि 1 से ज्यादा पावर आपको इस इक्वेशन में नहीं दिखाई दे रही है। तो हाईएस्ट पावर इज 1, राइट। अब जिसकी पावर हाईएस्ट 1 होती है, ये आप पढ़ चुके हैं, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये एक एग्जांपल था। इसको जनरलाइज फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो? फॉर एग्जांपल इसको लिखने का तरीका क्या होगा? स्टेटमेंट वाइज अगर आपसे कोई पूछे भी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, तो आप लिख सकते हो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equals to 0, where a, b and c are real number। और noted down कि इसमें a cannot be 0 and b cannot be 0 is called linear equation in two variables। ये इसकी काइंड ऑफ डेफिनेशन या स्टेटमेंट भी हो सकता है जिससे आप अच्छे से याद कर सकते हो। एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, ax plus by is equals to 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, जहाँ ए बी सी रियल नंबर है और a की वैल्यू और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे, आप बस ये याद रखो पहले क्या होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5x plus 7y is equals to 8। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? 5x plus 7y minus 8 is equals to 0। अब हमने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर की थी। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी ax plus by plus c is equals to 0। यानी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है वो इस फॉर्म की होती है। अब चेक करते हैं कि क्या ये भी इस फॉर्म की है कि नहीं है। देखो इसमें x है, ऑब्वियसली दोनों में दो वेरिएबल दिए हुए, x इसमें है, x इसमें, y इसमें, y इसमें, दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हैं। और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है,
और यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ से a की वैल्यू तो आप लिख सकते हो 5, और यहाँ से y का कोफिशिएंट है 7 और इसमें y का कोफिशिएंट है b, यानी कि b की जगह आप 7 लिख सकते हो। यहाँ पर बिना एक्स वाई के, यानी कि जिसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जिसमें कोई भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं होता, वो यहाँ पर c है, और इस इक्वेशन में है वो -8। तो यानी कि c की वैल्यू यहाँ से -8 हो जाएगी। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में हमने, सॉरी, स्टेटमेंट में ऊपर ये लिखा था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें a और b 0 नहीं हो सकते। इसका क्या सेंस है देखते हैं अभी। अब हमने यही वाली इक्वेशन लिखी है, इसी को नोट करते हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। इसने कहा है कि एक, इसको इधर भी लिख सकते हो, -8 इज इक्वल टू 0। इसने कहा है कि a कैन नॉट बी 0। मान लेते हैं कि a की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू 0 कर देता हूं, यानी कि 5 की जगह अगर मैं 0 लिख दूं, यानी कि 0 इंटू एक्स कर देता हूं मैं, प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 0 इंटू एक्स आंसर इज 0। तो फाइनली क्या बचा, 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। गैस करो, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है। वेरिएबल क्या है, ओनली y। दूसरा कोई वेरिएबल इस इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है। ठीक, और कांस्टेंट टर्म तो है, पावर हाईएस्ट y की 1 है। तो ये लीनियर तो हो गई, दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, बट इसमें दो वेरिएबल नहीं है, सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कंडीशन क्या थी कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म बनानी है तो उसके अंदर दो वेरिएबल x और y प्रेजेंट होने चाहिए। इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल रहा y, सो इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि हमने a की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, और a की वैल्यू 0 डालने से x वाली टर्म यहाँ से गायब हो गई, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रही। इसी तरह से अगर मैं b की वैल्यू को 0 पुट कर दूं सेम इक्वेशन में, लाइक यही इक्वेशन लिख लेते हैं फिर से, 5x प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में अगर मैं b को 0 पुट कर दूं, यानी कि 7 की जगह यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर दूं y को, तो 5x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 8 इफ b इज इक्वल टू 0। इसमें यहाँ पे ये भी नोट कर देते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0। तो देखो 0 से इंटू करने पे इस बार y की टर्म खत्म हो जाएगी, तो इट विल रिमेन 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में आपने फिर से चेक किया कि यहाँ पर एक वेरिएबल फिर गायब हो गया। इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो वेरिएबल कितने बचे इसमें, अब वेरिएबल सिर्फ एक ही बचा, वो है x। पावर कितनी है, पावर इसकी 1 है। तो एक बात क्लियर हो गई यहाँ से कि ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रही है, राइट। तो आपने देखा कि या तो अगर मैं a को 0 कर दूं तब भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनती टू वेरिएबल्स में, अगर इसमें b को 0 कर दूं तब भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बचेगी। तो यही हमने ऊपर लिखा था कि अगर किसी इक्वेशन में एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ दिस वन वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ये तो बात सही है, रियल नंबर होंगे, लेकिन साथ में कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। रिजल्ट आप देख चुके, किसी भी एक को, या तो मैं ए को 0 कर दूं या फिर बी को 0 कर दूं, तो वो दो वेरिएबल वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, उसमें एक ही वेरिएबल बचेगा, राइट। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है
तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हो, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फिर से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।